भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है लोगों का। जनता अब चाहती है कि नहीं, महागठबंधन जब काम कर रहा है तो उसको वोट दें। इस बार जनता मूड बना लिए महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का। लड़ाई है महागठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। इसलिए चुनाव हम लोग जीतेंगे। बोला तक 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, क्या 16 करोड़ को उन्होंने रोजगार दे दिया? रोजगार तो छोड़िए, बेरोजगारी करोड़ों की हुई है। अगर आप रोजगार ईमानदारी से देना चाहते हैं, जो बोले हैं चुनाव में, उसका स्वागत है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रेम राधे। के बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं और जो तमाम प्रत्याशी है वो जीत के दावे कर रहे हैं। हम बता दें आपको कि महागठबंधन के लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी प्रत्याशी का जीत तय है, पर जो एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनका भी कहना है कि जीत हमारी तय है। अजीत शर्मा है, कांग्रेस के विधायक दल के नेता, लगातार चुनाव में एक्टिव है, लोगों के से मिल रहे हैं और घूमकर भी पिछले दिनों ने आपने कुढ़नी विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें घूम कर आए, क्या कुछ माहौल लग रहा है? देखिए, ईमानदारी से बताएं तो जनता का जो मूड है, चूंकि महंगाई से लोग त्रस्त है, किसान लोग वहां परेशान हैं, युवक को देखा कि बेरोजगार है, बोलते काम नहीं मिला हमको, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है लोगों का। और चूंकि सरकार भी बिहार में अपनी है, महागठबंधन, और जब से बना है तब से आप देख रहे हैं कि रोजगार देने के लिए लोगों के लिए एकदम प्रयासरत ही नहीं, शुरू कर काम शुरू हो गया है। इसलिए जनता अब चाहती है कि नहीं, महागठबंधन जब काम कर रहा है तो उसको वोट दें। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि काम नहीं की, रोजगार नहीं दिया, महंगाई नहीं रोक सका, तो उसको वोट न दे। यही हमने एहसास किया है। फिर मैं 27 को जाऊंगा, लेकिन आपको बता दें, निश्चित तौर पर इस बार जनता मूड बना लिए महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का। और हमें लगता है कि भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी की जीत होगी। पिछले बार मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे और आप लोगों का साथ दे रहे थे। इस बार मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, राजनीति में सब संभावना है। सब लोग सोचते हैं कि हमको सीट मिले, उनको नहीं मिला, गठबंधन में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीदवार उतारा है यह देखने के लिए कि जनता कितना उनको सपोर्ट करती है। लेकिन आपको बता दें, लड़ाई है महागठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और महागठबंधन का ताकत वहाँ ज़्यादा है, इसलिए कि हम लोग 7 पार्टी साथ में हैं। इसलिए चुनाव हम लोग जीतेंगे। और चूंकि महंगाई, और बताया मैंने, महंगाई और बेरोजगारी से लोग तो उब चुके हैं। किसान लोग को ब्लैक में खाद मिल रहा है, किसान लोग का ऋण माफ नहीं हो रहा। इसलिए निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन की जीत होगी और आपको ये आश्वस्त करते हैं। गोपालगंज में पिछले दिनों उपचुनाव हो गया, संपन्न हो गया, ओवैसी की पार्टी उतरी और महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए। कुढ़नी में भी क्या यही नतीजा बनेंगे, क्योंकि ओवैसी की भी पार्टी है जो अपना प्रत्याशी उतार रहा है? देखिए, ओवैसी तो आप लोग जब जानते हैं, गोपालगंज में चुनाव हुआ तो उनको 12,000 वोट आया, वो जीत नहीं सकते। वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, ये आपको बताना चाहते हैं। वो जान के उतारती है कि मुसलमान का वोट बटे तो हमारी जीत हो। क्या वो जीत ऐसे सकती नहीं है भारतीय जनता पार्टी? लेकिन अब जनता समझ गई है और मुसलमान भाई ने भी देखा है सभी की। वहाँ पर हम लोग मात्र 12,000 वोट लिए और 1700 कुछ वोट से वहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। इसलिए वो लोग अब सचेत हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा यहाँ कुढ़नी में कुछ नहीं होने जा रहा है। सब लोग महागठबंधन को वोट करेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी की जीत होगी। रोजगार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, कभी 71,000 तो कभी 75,000 नौकरी बांटे जा रहे हैं। उनसे पूछिए कि 2014 में आपने चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, क्या 16 करोड़ को उन्होंने रोजगार दे दिया? रोजगार तो छोड़िए, बेरोजगारी करोड़ों की हुई है। मैं देख रहा हूँ, लोग से मिलता हूँ। इसलिए वो उनका बोलने और करने और कथनी में कर रहे हैं। लेकिन अभी जो शुरुआत की है, अभी अग्निवीर का उन्होंने शुरू किया था, 4 वर्ष के लिए नौकरी दे रहे हैं। आप बताइए, कोई लड़का जवानी में नौकरी जाता है और जवानी में 27 वर्ष में वो रिटायर कर जाता है, तो उसकी शादी कौन करेगा? लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और जब देखिए, उनको अभी आँख खुला है, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब बिहार में जब महागठबंधन सरकार बनी और यहाँ पर जॉब क्रिएशन, जो भी खाली पद है उसका शुरुआत कर दी गई है। यह देख के उन्हें घबराहट हो गई है कि अगर बिहार में हम गए तो बिहार बहुत ही क्रांतिकारी स्टेट रहा है। आप आज़ादी से लेके देखिए कि यहाँ से जब शुरुआत होती है कोई चीज़, पूरे देश में फैलता है। उनको घबराहट हो गई है और इसीलिए वो शुरुआत किए हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर वो नौकरी दें, जो वादा किया उन्होंने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष 16 करोड़, और जो बेरोजगार हुए हैं उसको आप लाइए, उसको दीजिए नौकरी, नहीं, इसका स्वागत है। लेकिन सिर्फ उद्योगपतियों को आप पैसा अमीर बनाने का काम मत करिए, जो आप 2-4 उद्योगपति को बना रहे हैं। जैसे अडानी का आप देखिए रिकॉर्ड, 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ बने थे, प्रधानमंत्री उस समय वो बिहार के 18वें स्थान पे थे
और आज इतने वर्षों में अडानी जी चले गए विश्व में दूसरे रैंक पर, एक आध साल में सुनिए कि वो नंबर 1 चले गए। तो वो बंद करना होगा उनको। अगर आप रोजगार ईमानदारी से देना चाहते हैं, जो बोले हैं चुनाव में, उसका स्वागत है। पिछले दिन आदित्य ठाकरे पटना आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और एकजुटता की बात कर रहे हैं, पर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि केसीआर आए थे, क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, शिव सोना को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बदौलत विधायकों को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, निश्चित तौर पर अभी सारे, आप खाली वहीं की बात क्या कर रहे हैं, हर जगह जहां पर अगर नहीं पैसे पर विधायक टूटते हैं तो उन पर ईडी का छापा, आईटी का रेड, सब चीज हो रहा है, आईबी का। अब तो वो यूज कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ये डराने का काम, नफरत फैलाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इनको बंद करना होगा। वो देश के हित में नहीं है। इसलिए आपको बता दें, वो तो करने का करिए, लेकिन वो आए हैं उद्धव ठाकरे की अब हम भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मिलजुल के ही चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अकेले अब वो बहुत सातिर खिलाड़ी हो चुके हैं। पैसे के बदौलत वो जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए निश्चित तौर पर वो आए हैं, उन लोग से बात हुई होगी। और हम तो चाहते हैं जितने विपक्ष के लोग हैं सब लोग एकजुट होइए, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान को बचाइए। जो नफरत फैलाया जा रहा है देश में, उसको जोड़ के चलिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब भारतवर्ष के नागरिक हैं। सब लोग एकजुट रहिए और जितनी विपक्ष पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से जहां नहीं जीत सकते, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़िए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकिए केंद्र सरकार में। बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कैसे विपक्ष एकजुट होगा? सर, ये तो वक्त बताएगा। जनता जब वोट देके जिताएगी उस समय तय होगा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन बनेगा, उस समय तय हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की भीड़, वो भी आप लोग देख रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी पद यात्रा शुरू की तब से भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। इसलिए बोलने दीजिए ना। जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन किसकी सरकार बनेगी। जनता उस हिसाब से वोट देगी। वक्त आएगा, सब तय हो जाएगा और प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल। तो आपने कांग्रेस के विधायक दल का नेता अजीत शर्मा को सुना कि जनता तय करेगा, वक्त आएगा, पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।